द्विघात समीकरण के सवालों को सेकेंडों में कर सकते हैं। आपके सामने दो प्रश्न है, दोनों अलग अलग है। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 30, एक्स प्लस क्या है 2 से 21 बराबर कितना है 0। तो कैसे करेंगे? आपको बेसिक मेथड नहीं अपनाना है। आपको करना क्या है कि जो यहाँ पर 30 दिया है उसका आधा कर लेना है, यानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 होगा। आधा कर लिए और इसी आधा करने के बाद इसका करेंगे स्क्वायर। 15 का जो स्क्वायर होगा 225 होगा। आप यहाँ पर लिख देंगे 225, ठीक है। और 225 और 2 से 21 का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 4 होगा। जो आपका अंतर आएगा 4, उसको आप कर देंगे रूट में कर देना है। इसका 2 कितना हो गया? इसका मान 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जो 2 आया है एक बार 15 में प्लस 2 कर देंगे और एक बार घटा देंगे, यानी 15 2 कितना हो गया? 17 हो गया। 15 में से 2 घटाइए, कितना हो गया आपका? 13 हो गया। यानी आपका आंसर कितना होगा? 17 13। रुकिए, घबराइएगा मत। इनको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 84, एक्स प्लस क्या है 1728 बराबर 0 है। तो यहाँ पर जो 84 दिया है उसको आधा कर देंगे। जो भी है यहाँ पर दिया है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हाफ हम कर दे रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं। यदि यहाँ विषम संख्या हो तो आधा कैसे करेंगे, वो अभी बताएंगे। वीडियो के अंत तक आपको रहना है। देखिए, इसका आधा करेंगे, कितना हो गया? 42 हो गया। और इस 42 का कर देंगे स्क्वायर, कितना होगा? इसका जो स्क्वायर हो जाएगा 1764। आप कहेंगे कि हम इतना जल्दी कैसे कर लिए स्क्वायर का हम वीडियो बना चुके हैं, वहाँ से वीडियो आपको देखना है। अब जो स्क्वायर यहाँ पर किए हैं, अब इन दोनों का अंतर करेंगे। इन दोनों का जो अंतर होगा 36 होगा, और जो आएगा अंतर उसको रूट में कर देना है। क्या हो गया? रूट में 36। इसका मान कितना हो गया? 6 हो गया। तो करना क्या है, एक बार 42 में से आपको 6 जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। 42 6 जोड़िए, कितना हो गया आपका? हो गया यहाँ पर 48, और इसमें से घटाइए, कितना हो गया आपका? 36 हो गया। मान कितना हो गया? 48 और 36। यह ट्रिक कब लागू होगा? देखिए, यहाँ माइनस और प्लस रहेगा तब आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा, यदि प्लस प्लस रहेगा, माइनस प्लस रहेगा, या प्लस रहेगा माइनस, तो हल कैसे करेंगे? एक ऐसा ट्रिक हम बताने जा रहे हैं कि कोई भी साइन हो, माइनस प्लस हो, प्लस माइनस हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, कोई भी साइन हो, एक ही ट्रिक से उसको हल आप कर सकते हैं। चलिए अब उन प्रश्नों को भी सीखते हैं। दोस्तों, अब इन सवालों को देखिए। अब यहाँ 19 को आधा नहीं करेंगे, आधा करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो सवाल बहुत उलझ जाएगा। तो एक बताएंगे ऐसा ट्रिक कि कोई भी साइन का प्रयोग किया गया हो, उस शॉर्टकट तरीके को कैसे अपनाएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स प्लस क्या है 84 बराबर 0 हो गया। तो आपको देखना है यहाँ 19 है, यहाँ साइन का प्रयोग किया गया है -19। हो सकता है कि यहाँ पर माइनस न हो, प्लस 19 हो, तो ये बी मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। और ये आपका 84 है, सी मानेंगे। ये आपको बी मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? आप सी मानेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप समझिए, यहाँ ट्रिक आपको लिखा गया है, यदि बी का साइन पॉजिटिव हो, प्लस हो, तो बी और सी, बी सी क्या, बी सी का साइन चेंज करेंगे। यदि बी का साइन माइनस हो तो केवल बी का ही साइन चेंज आपको करना है। कैसे? देखिए, यहाँ पर जो बी का मान 19 दिया है, साइन किसका है? माइनस का है। तो हमने बताया कि जब बी का साइन माइनस होगा तो केवल बी का साइन चेंज करेंगे, यानी जब यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और जो सी वाला साइन है वो प्लस है तो प्लस रहेगा, इसमें बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि बी का साइन माइनस होने पर केवल बी का ही साइन आपको चेंज करना है। अब आपको करना क्या है, 84 को 2 टुकड़ों में ऐसे करना है कि जोड़ने के बाद 19 आ जाए। आप कहेंगे कि 84 को 2 टुकड़ों में जोड़ने के बाद 19 क्यों, घटाने के बाद क्यों नहीं 19? क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है? प्लस है। तो प्लस होने के चलते 84 को 2 भागों में करना है कि जोड़ने के बाद 19 हो जाए।
तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 12 और क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, क्योंकि 12 7 दोनों को जोड़िए कितना हो गया 19। आप सोचेंगे कि यहाँ प्लस प्लस है तो दोनों को जोड़ने पर होना चाहिए +19 और यहाँ पर दिया है -19। इससे मतलब नहीं है, एक आपका शॉर्टकट तरीका है। अब देखिए कि 12 7 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और 12 7 को गुणा करेंगे कितना होगा 84 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। अब आपके सामने दो प्रश्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। x² + 20 x प्लस क्या है 96 बराबर 0 और यहाँ x² - 20 x - 96 बराबर क्या हो गया 0। तो आपको देखना है कि जो यहाँ b का मान है 20 है और जो b का मान 20 है, साइन आपको देना है, केवल साइन आपको देखना है, b वाला c वाला साइन आपको नहीं देखना है। यानी b का साइन यहाँ पॉजिटिव हो, तो जब b का साइन पॉजिटिव है तो b और c दोनों का साइन आपको चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। यानी 20 यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे माइनस, यहाँ प्लस है क्या लिखेंगे माइनस। अब 96 को दो टुकड़ों में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद 20 आ जाए। फिर बता रहा हूं कि जोड़ने के बाद क्यों यहाँ प्लस है, तो आप कहेंगे कि एक 12 हो गया और एक क्या हो गया एक 8 हो गया, क्योंकि 12 8 जोड़िए कितना हो गया 20 और 12 8 कितना हो गया गुणा कीजिए 96, यानी जो मान आएगा -12 और -8। अब इनको देखिए, यहाँ जो b का साइन है क्या है निगेटिव है, b का साइन ही देखना है। जब b का साइन निगेटिव होगा तो केवल b वाला साइन चेंज होगा, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे b का साइन प्लस और यहाँ b का साइन कितना होगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि c का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि b का माइनस है साइन तो ये ओनली ये चेंज होगा। अब 96 को ऐसे दो टुकड़ों में करेंगे कि घटाने के बाद 20 आ जाए। अब घटाने के बाद क्यों, यहाँ पर साइन माइनस का है, जो यहाँ पर साइन माइनस का है इसलिए घटाने के बाद, यहाँ साइन प्लस का होता तो जोड़ने के बाद। तो क्या लिखेंगे 24 और 4, क्योंकि 24 4 को घटाएंगे तो 20 होगा, 24 4 में गुणा करेंगे तो 96 हो गया। तो जो आपका मान आएगा x का मान जो निकलेगा 24 आएगा -4 आएगा। दोस्तों यदि अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए अभी और बाकी है, प्रैक्टिस और करेंगे, वीडियो को छोड़िएगा मत। इन वीडियो के बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। आपके सामने फिर दो प्रश्न आ गया, दोनों अलग अलग। देखिए x² + 25 x - क्या है 84 बराबर 0 हो गया। तो b का साइन यहाँ पर देखना है कि क्या है पॉजिटिव है। जब b का साइन पॉजिटिव होता है तो b और c दोनों का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे 84 को दो टुकड़ों में ऐसे करेंगे कि घटाने के बाद 25 आ जाए। घटाने के बाद क्यों 25, यहाँ माइनस है इसलिए घटाने के बाद। तो आप कहेंगे कि 28 हो गया और क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए 28 में 3 घटाइए 25, 28 में 3 से गुणा कीजिए कितना हो गया 84। ये भी आपको चेक करना है। तो कितना आंसर हो गया आपका -28 + 3। क्या इससे ज्यादा जल्दी आप कर सकते थे, बताइएगा कमेंट में। इनको देखिए x² + 26 x प्लस क्या है 168 बराबर कितना हो गया 0। b का साइन क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। जब b का साइन पॉजिटिव होगा तो b का पॉजिटिव होने के बाद b c का दोनों का साइन चेंज करना है, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। 168 को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने के बाद कितना आ जाए 26। तो क्या लिखेंगे 14 और 12, क्योंकि 14 12 को दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26 और 14 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 168। तो कितना इसका आंसर हो गया -14 और -12। रुकिएगा और भी टॉप प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा में आते हैं, तो चलिए उन प्रश्नों को भी लेते हैं। अब इन सवालों को देखिए, कुछ आपका सवाल ये नया दिखाई दे रहा है, क्यों, इससे पहले x² के साथ में कोई भी अंक संख्या नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 9 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 12। घबराइएगा मत। क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे b का साइन क्या है निगेटिव है कि पॉजिटिव। b का साइन क्या है निगेटिव है। अब यहाँ पर देखिए b का निगेटिव होगा तो केवल b का साइन चेंज करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा प्लस, जो माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर साइन में कोई चेंज आपको नहीं करना है। क्लियर हुआ। आप देखिए
अब इससे पहले हम 30 को इसको तोड़ते थे 2 खंडों में, लेकिन यहाँ 30 को नहीं तोड़ेंगे। अब 30 में 9 से गुणा करेंगे। यहाँ संख्या है इसलिए दोनों को आपस में गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। अब 270 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद 37 आ जाए। जोड़ने के बाद 37 क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए जोड़ने के बाद। तो आप कहेंगे कि 27 हो गया और क्या हो गया? 10 हो गया। दोनों को जोड़िए, हो जाएगा 37 और 27 में 10 से गुणा कीजिए, 200 हो गया 70। लेकिन आंसर नहीं हुआ। अब एक स्टेप आगे बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है? जो यहाँ पर संख्या जो भी अंक रहेगा उससे हम भाग देंगे। 27 में 9 से भाग देंगे और यहाँ भाग देंगे। भाग देंगे 29 27 कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा। 10/9 यानी आंसर कितना हो गया? 3 और 10/9 हो गया। चलिए इनको देखिए। बी का साइन निगेटिव है। निगेटिव है तो केवल बी का साइन ही आपको चेंज करना है। चेंज हो गया प्लस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब 11 में 12 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 132। अब 132 को 2 टुकड़ों में करना है कि जोड़ने के बाद 23 आ जाए। जोड़ने के बाद क्यों? यहाँ पर क्या है? 11 है इसलिए जो यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो प्लस है तो जोड़ने के बाद 132। तो आप कहेंगे कि 12 हो जाएगा और हो जाएगा 11, क्योंकि 12 11 दोनों को जोड़िए, 2 1 3 और 1 1 2 कितना हो गया? 23। और 12 11 में गुणा कीजिए, कितना हो गया? 132। आंसर आपका ये नहीं होगा। जो यहाँ पर संख्या 12 दिया है इनसे आपको भाग करना है। भाग कर दिए। अब देखिए भाग करेंगे तो 12 में 12 से भाग दीजिए, 1 हो जाएगा और ये 11 बटा कितना हो गया? 12 हो गया। नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। आपका 1 हो गया और 11 बटा में 12 हो गया। चलिए आपके लिए कैसे ही होमवर्क है। आपके लिए ये समीकरण को हल करना है। देखिए बड़ा संख्या का दिए हैं ताकि आप इसको हल कर सकें, इस पे सवालों पर विचार कर सकें, सोच सकें। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हल करना है और कमेंट में इसका आंसर आपको टाइप करना है। फिर ऐसे ही नए ट्रिक के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा। धन्यवाद।